मेरी भाषा में बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। सेल्स की भाषा में कहा जाता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, मतलब कस्टमर के पंच को हैंडल करना। तो जब भी कस्टमर पंच कर रहा है ना, आपको क्या करना है? डिफेंस करना है। तो एक बार डिफेंस भी करना है और डिफेंस होने के बाद पंच भी देना है। और सेल्स जो है ना, एक तरीके से देखने जाए ना तो स्पॉट ही है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर उसी तरीके से इसको जिया है, तो मेरे को हर बार मजा आता है। क्योंकि स्पॉट के अंदर क्या होता है, एक बार सामने वाले को मौका मिलता है, सामने वाली टीम को, और दूसरा मौका एक बार अपने को मिलता है। कोई भी गेम ले, ये होता है। तो वही चीज जब हमें पता नहीं होती है कि हमें खेलना कैसे है, उसके रूल्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें करनी होती है, हम कुछ भी करते हैं। और ज्यादातर चीजें क्या होती है, पंच मारने की जगह फिर पंच खा लेते हैं। और इतने ज्यादा खा लेते हैं, इतने ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि फिर हम ये सोचते हैं कि अब ये फील्ड में आगे बढ़ना ही नहीं। लेकिन एक राज की बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के अंदर आज की तारीख में जितने भी सीईओ है, उन सभी लोगों का बैकग्राउंड जो है ना, वो सेल्स रहा है। इसका मतलब आने वाले टाइम में गुरुकुल कंपनी के अंदर अगर 100 कंपनियां हम खड़ी करने वाले हैं, तो वो 100 कंपनियों के सीईओ में आपका भी नाम आ सकता है, अगर सेल्स में आपकी मास्टरी है तो। बनाना सबको आता है, कोई भी चीज को बिल्ड करना सब लोग कर सकते हैं। सबसे टफ चीज किसी भी फील्ड के अंदर अगर होती है ना, वो होता है उसको बेचना। और ज्यादातर लोग बिना ट्रेनिंग लिए, बिना नॉलेज लिए, बिना जानकारी इकट्ठा किए कूद जाते हैं। और हमें स्विमिंग नहीं आता है और हमने गलती से अगर जंप मार दिया तो क्या होगा? डूब जाएंगे। और किसी ने मारा है धक्का कभी पीछे से गलती से? और तैरना आता है तो दिक्कत नहीं होती है, या कम पानी होता है तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन ज़्यादा पानी में अगर धक्का लगा दिया तो हालत ख़राब हो जाती है और पानी पीना पड़ता है। वो वाली हालत होती है सेल्स के अंदर कि ज़्यादातर लोगों को वो पेन होना शुरू हो जाता है, वो दर्द होना शुरू हो जाता है, जो दर्द वो किसी के साथ बांट नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, होता तो है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अगर हमें लेकर आना है तो अब हमें करना क्या पड़ेगा। ओके, हाउ टू सेल्स ऑन फोन कॉल। अब वो तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम टेलीफोनिक सेल्स कर सकते हैं। और उससे पहले एक वीडियो के माध्यम से एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। जो वीडियो मैंने सिलेक्टेड उठाया हुआ है, उस वीडियो के अंदर बताई गई बातें हमारी जैसी ही किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग हो रही है पर्टिकुलर इसी चीज़ के ऊपर, और उसने एक नियम शेयर किया हुआ है, जिस नियम को फॉलो करके अगर आप अपना सेल्स करोगे तो आपका भी रेशियो 100 में से 90 तक आप पहुंचा दोगे, या 10 में से वो 9 तक चला जाएगा। एक के चांस रह सकते हैं हर जगह। वो बोलते हैं ना, किसी भी का ऐड आता है ना, तो वो 2-3 तो दिखाई देते, कीटाणु रहेगी, पूरा 100% सॉल्व नहीं होगा। तो वैसा थोड़ा बहुत तो रह जाएगा कि जो काम हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। और आज मैं देखता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारे लोगों के साथ लोग कर रहे हैं, अच्छे गैदरिंग के साथ। तो सेम फील्ड में है, हम भी वही काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी वही काम कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग उनके क्लोज हो जाते हैं कम टीम के अंदर, और हमारी टीम ज़्यादा होने के बाद भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। रीज़न क्या है? और उस रीज़न को जब हमने ढूंढा तो कई बार पता चला हमने अभी तक अपने खुद के तरीके अपनाए, हमने प्रॉपर किसी सिस्टम को फॉलो नहीं किया है और खुद ही सिस्टम को बिल्ड करने के लिए लगे हुए हैं। तो उसके कारण ये दिक्कत आई। तो पहले जो अभी तक हम करते आ रहे थे अल्टीमेट, वो था हमारा आर्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारी
कलाकारी। आज से जो हम चीज़ों को फॉलो करेंगे, चाहे ये वीडियो के माध्यम से जो अभी आपने देखा, अमन जी ने अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया और मैं आपको भेज भी दूंगा तो और बार आप देख पाओगे तो और क्लियर होगा। क्योंकि एक चीज़ की ज़्यादातर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस से उन चीज़ों को क्लियर होने के चांस रहेंगे। अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जिस तरीके को हमने आजमाया, हमने प्रैक्टिकल उसको किया हुआ है और उसको करते हुए आज ऑनलाइन के अंदर एक बेहतरीन टीम और ऑनलाइन के अंदर बेहतरीन क्लोजिंग करना हमने शुरू किया। तो वो तरीका आप देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप हम लेंगे और उस स्टेप के साथ हम काम करेंगे, जहां पर क्या बताया गया है कि कभी भी जब आप कॉलिंग करने के लिए बैठे हो या कॉलिंग करने के लिए जब भी आप बैठने वाले हो, अपने आप को हर चीजों से दूर करके बैठना है। घर पे क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, आजू बाजू क्या चल रहा है, वो सारी चीजों को बाहर रखकर आ जाना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना है। कई बार हम खुद कॉल करने से ज़्यादा सोचने में टाइम बिता देते हैं और ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते ही इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम किस चीज़ के पीछे बिताते हैं। और हम उन लोगों को एक डायलॉग मारते हैं कि ज़्यादातर लोग कामयाब नहीं हैं क्योंकि उन्होंने एनालिसिस उस हद तक करना शुरू कर दिया है कि आज उनको एनालिसिस का हो गया है पैरालिसिस। क्या हो गया है? बहुत ज्यादा एनालिसिस करने वाले लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, उनकी सोच का पैरालिसिस हो जाता है। मतलब वो फिर सोच नहीं पाते हैं। कई बार होता है ना, हम ब्लैंक हो जाते हैं, अब क्या करें, हवे शू थशे। तो ये नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जब भी जो टास्क आपको दिया जाए या जब भी जो काम आपको किया जाए, उस काम को जब आप शुरू करते हो, कंटिन्यूस उस एफर्ट के साथ करो और एंड तक उसके अंदर अपना 100% डाल दो। सेकंड चीज अब आपको करनी है कि जब भी आप कॉलिंग कर रहे हो तो आपको दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि डेटा गैदर करना भूलना नहीं है। डेटा आपके पास होने चाहिए मिनिमम 100। 5 डेटा, 10 डेटा, 20 डेटा लेकर कॉलिंग के लिए बैठने का ही नहीं। और कॉलिंग करने का जब भी आपका टाइम शुरू होता है, मिनिमम 45 मिनट आपको उस एफर्ट के लिए लगा देना है, कंटिन्यूस लगा देना है। फिर चाहे आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। बीच में उठकर अगर आपको कॉलिंग बैठकर करना अगर कंफर्टेबल है, आप बैठकर कर सकते हो। वॉक करके अगर करना कंफर्टेबल है तो आप वॉक भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉलिंग करने के टाइम आपके एक ही पोजीशन पे। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है, डेटा कलेक्शन करके बैठना है। मिनिमम कितना? 100। क्योंकि जब आपके हाथ में 100 गेंद होगी और आपको बोला जाएगा टारगेट को बीट करना है, तो आपके पास ऑप्शन कितने हो गए? तो 100 बार आपके पास चांस है कि आप कभी भी अपने टारगेट को बीट करो। लेकिन आपने गेंदी अपने हाथ में 5-10 रखी है और आप क्या सोच रहे हो, अब इसी में से मुझे थ्रो करना है, तो अपॉर्चुनिटी आपके पास कम रहेगी। तो बेटर यही है कि जैसे ही सुबह मॉर्निंग हम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमारा प्रेयर कंप्लीट होता है, मॉर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट होता है, टू डू लिस्ट हम डाल देते हैं। उसके बाद आधे घंटे का टाइम जितने भी सेल्स करने वाले लोग हैं, अपना डेटा मैनेज करने के पीछे बिताओ। एक होता है हम सीधा युद्ध करना शुरू करें और एक होता है हम प्रैक्टिस करने में, तरीका अपनाने में थोड़ा टाइम दें और थोड़ी स्ट्रेटजी बनाएं, फिर हम शुरू करें। तीसरी चीज जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है, जब भी हम कॉलिंग करने के लिए जा रहे हैं, हमें क्या लेकर चलना है? मेंटेन योर पोस्ट। मतलब कभी भी ढीले ढाले हालात में बात नहीं करनी है, कभी भी गलत शब्दों का यूज नहीं करना है, कभी भी हाईली डीमोटिवेट होकर बात नहीं करनी है, मरी मरी सी बात नहीं करनी है, सुसाइड करने वाली बात नहीं करनी है, मर जाने वाली बात नहीं करनी है। ज्यादातर लोग फोन उठाकर बात ही कैसे करते हैं? हेलो 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 हेलो।
और कई लोग तो इतने फुसफुसा के बात करते हैं, उनकी ही बातें उनको नहीं समझ में आती कि उन्होंने क्या बोल दिया। फिर 2 मिनट के बाद बाजू वाले को पूछते, किसको फोन किया था, थोड़ा बता दो।